आसमान के नीले बादलों के बीच एक विशाल आम का पेड़ खड़ा था, जिसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक प्यारा सा घोंसला बना था। इसी घोंसले में रहती थी एक नन्ही मासूम और नीले पंखों वाली चिड़िया, कोमल। वह बचपन में ही अपनी सगी माँ को खो चुकी थी। उसके पापा ने कुछ समय बाद रानो चिड़िया से दूसरी शादी कर ली थी। रानो चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसके पहले पति को चील ने अपना शिकार बना लिया था। कोमल अब अपनी सौतेली माँ रानो, सौतेले भाई चीनू और गुड़िया बहन के साथ रहती थी। लेकिन कोमल के दिल में एक दर्द था, एक अधूरापन, एक गलतफहमी जिसे वो कभी किसी से कह नहीं पाई। कोमल की माँ जब शिकारी के जाल में फंसी थी, तब वह बस कुछ ही दिनों की थी। पापा टुन्नू चिरा ने उसे अपने पंखों में छुपा लिया था, मगर माँ का जाना कोमल की आंखों में हमेशा के लिए एक खालीपन छोड़ गया। कुछ महीनों बाद टुन्नू चिरा ने जब रानो चिड़िया से शादी की, तो सबको लगा अब कोमल को माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन कोमल का मन किसी को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। कोमल को हमेशा ऐसा लगता था कि रानो उससे प्यार नहीं करती, वह अपने बच्चों से प्यार करती है। एक दिन टुन्नू दाना लाने के लिए गया था, तभी एक बाज की उस पर नजर पड़ती है। आज तुझे खाकर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दो, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। लेकिन बाज उसकी नहीं सुनता। टुन्नू चिरा को मारकर खा जाता है। पेड़ पर बैठा मिट्ठू ये सब देख लेता है। वह उड़ता उड़ता रानो के पास आता है। रानो रानो, टुन्नू को चील खा गया। रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। अब तीनों बच्चों की जिम्मेदारी रानो पर आ गई थी। कोमल बेटा, आज सुबह जल्दी उठ गई थी। देखो तेरे लिए ताजा बेर और गुलर लाई हूँ। नहीं चाहिए मुझे लाना आता है। ठीक है, जब भूख लगे तो खा लेना। रानो ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन कोमल की बेरुखी उसके पंखों को भीतर ही भीतर चीरती थी। माँ बनना आसान है, पर सौतेली माँ बनना सबसे कठिन काम। समय बीतता गया। कोमल अब बड़ी हो रही थी, लेकिन उसके मन में यह बात गहराती जा रही थी कि रानो सिर्फ चीनू और मुनिया को ही प्यार करते हैं। एक शाम सब साथ बैठे थे। आओ बच्चों, आज तुम्हें मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ माँ, वो वाली सुनाओ जिसमें वो चतुर मैना चालाक चील को चकमा देती है। ठीक है। एक जंगल में एक चतुर मैना रहती थी। कोमल वहाँ नहीं जाती है, एक कोने में बैठकर उदासी से देखती है। मेरे लिए कोई कहानी नहीं, कोई लोरी नहीं, माँ सिर्फ नाम की ही है मेरे लिए। एक दिन चिड़िया भोजन लाने के लिए जाती है, खुद मीठे फल खाती है और 3 मीठे फल बच्चों के लिए लेकर आती है। लेकिन रास्ते में एक फल नीचे गिर जाता है, जिसका रानो चिड़िया को पता नहीं चल पाता है। जब वह तीनों बच्चों को भोजन देने लगती है, तो एक फल कम पड़ जाता है। कोमल बेटा, मैं तीनों के लिए फल लाई थी, पर पता नहीं कहाँ गिर गया। एक काम करो, तुम तीनों इसी में से बांट कर खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, खाने दो इन्हीं को। नाटक तो देखो सौतेली माँ का, लाई थी बस अपने बच्चों के लिए और मुझे बोल रही है मैं तुम्हारे लिए भी लाई थी। वह जलने लगी थी। उसके स्पर्श से, उसकी मुस्कान से उसे लगा कि यह प्यार सिर्फ दूसरों के लिए है, उसके लिए नहीं। एक दिन जब रानो बीमार पड़ गई, कोमल ने घोंसले की सफाई की, छोटे भाई बहन को खाना दिया, लेकिन वो सब एक जिम्मेदारी की तरह, प्यार से नहीं। दीदी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो क्या करूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन रात को उसने देखा रानो बुखार से तप रही है, फिर भी चीनू और मुनिया को सीने से लगाए थपकी दे रही थी। ये माँ इतनी बीमार होकर भी बच्चों को सुला रही है। लेकिन अगले ही पल उसका दिल बोल उठा, अपने ही बच्चों को सुला रही है, मुझे नहीं। काश मेरी भी माँ होती। एक रात कोमल ने अपनी भावनाओं से हार मान ली। उसके दिल ने गलत राह पकड़ ली। अगर ये दोनों ना रहे तो शायद माँ की निगाह मुझ पर भी पड़े। रात को जब सब सो रहे थे, कोमल धीरे से उठी। उसने घोंसले के कोने में सो रहे चीनू और मुनिया को
धीरे धीरे घोंसले के किनारे लाकर धक्का दे दिया। नीचे झाड़ियों में गिरने की आवाज आई। कोमल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक कड़वी संतुष्टि थी। अब माँ सिर्फ मुझे देखेंगी, सिर्फ मुझे। अगली सुबह घोंसले में कोहराम मच गया। चीनू, मुनिया, खाओ। वह पागल सी इधर उधर उड़ने लगी, पेड़ की हर टहनी, हर झाड़ी में तलाश करने लगी। कोमल बेटी, क्या आपने चीनू और मुनिया को देखा है? शायद नीचे गिर गए होंगे, शायद कोई शिकारी ले गया हो। लेकिन अचानक एक छोटी सी चहचहाहट सुनाई दी। नीचे झाड़ियों से चीनू और मुनिया की आवाज आई। मम्मी, मम्मी। दोनों जख्मी थे मगर जिंदा थे। रानू ने उड़कर उन्हें गोदी में उठाया और रोते हुए वापस लाई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। रात को एक तेज तूफान आया, घोंसले की शाखा हिलने लगी। तभी एक भारी टहनी तेजी से कोमल पर गिरी और उसके पंख घायल हो गए। बचाओ, कोई है? माँ, माँ। कोमल, मेरी बच्ची। उसने पंख फैलाकर टहनी को हटाया और कोमल को अपनी गोदी में समेट लिया। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ हूँ, सौतेली नहीं, सच्ची माँ। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने चीनू और मुनिया को धक्का दिया। मुझे लगा आप मुझसे प्यार नहीं करती। बेटा, प्यार जताने के अलग अलग तरीके होते हैं। तेरी माँ की जगह मैं नहीं ले सकती, पर मैं तुझसे प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। अभी चीनू और मुनिया छोटे हैं, उनको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। रानू कोमल को अपने गले लगा लेती है। घाव ठीक हुए, दिल की गांठ भी धीरे धीरे खुली। माँ, क्या आप मुझे लोरी सुनाओगी आज? आज नहीं, आज तो तू मुझे लोरी सुनाएगी। अब उस पेड़ के घोंसले में केवल एक माँ और उसके बच्चे थे। चाहे वो सौतेले थे या सगे, कोई फर्क नहीं पड़ता था।